साथियों नमस्कार, मैं हूं धनंजय कुमार और आप देख रहे हैं जिंदगी बोलती है। साथियों, आज हम बात करेंगे लोक और आस्था का बहुत ही महान पर्व छठ के बारे में। आपको कहीं ऐसा लगता है कि छठ क्या होता है? छठ के बारे में हमें जानना चाहिए, छठ के बारे में हमें पता होना चाहिए, छठ से हमें क्या मिलता है और छठ पूरे विश्व के लिए क्यों जरूरी है। तो आज हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको छठ के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आपको छठ की एक एक चीज से आज हम अवगत कराएंगे, उनसे आपको रूबरू कराएंगे। साथियों, कभी आपने सोचा है कि एक ऐसा त्योहार जो कि बिना किसी पुजारी के, बिना किसी बहुत बड़े आडंबर के, इतनी शांति से, इतनी आस्था से, इतना प्रेम से, इतनी साफ सफाई से कैसे हो जाता है, और वो क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इन सब का जो संयोग है और सब का जो संयम है, उसे हम छठ के नाम से जानते हैं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं लोक और आस्था का महान पर्व छठी मैया के बारे में। साथियों, ये कहानी शुरू होती है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि छठ होता क्या है, छठ कैसे मनाना शुरू किया गया। ये कहानी शुरू होती है त्रेता युग से। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास काट कर अयोध्या वापस लौटे थे, तो माता सीता ने षष्ठी के दिन, यानी कि अयोध्या लौटने के 5 दिन के बाद छठी दिन, यानी उसको हम षष्ठी बोलते हैं, षष्ठी के दिन सरयू में खड़ा होकर के सूर्य की उपासना की थी और सूर्य को अर्घ्य दिया था। और तभी से मनाया जा रहा है हमारा ये छठ का महापर्व। एक कहानी और भी है। ये द्वापर युग में सबसे बड़ा दानी अगर हम किसी को मानते हैं तो वह है महादानी कर्ण। कहा जाता है कि कर्ण प्रतिदिन किसी नदी में खड़े होकर के सूर्य को अर्घ्य देते थे, और अर्घ्य देने की उनकी यही परंपरा सूर्य से उन्हें डायरेक्ट कनेक्ट करती थी और उन्हें महान दानी बनाती थी। और उसी से, उसी दान की परंपरा और उसी जो उनको जो मिला उस सूर्य की उपासना के उपरांत, जो बहुत कम लोगों को मिल पाता है, महादानी कर्ण का उपाधि उनको मिला। वो ऐसे नहीं मिला, उनका जो लालन पोषण है वो किसी राजघराने में नहीं हुआ था, बहुत ही निम्न वर्ग में हुआ था। आप सब महाभारत की उस कहानी को जानते हैं कर्ण के बारे में, मैं उस विषय पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी सूर्य का उनके ऊपर इतना कृपा बरसा कि उनके तेज, सूर्य का जो डायरेक्ट तेज था, उनके दिमाग और उनके मस्तिष्क में ऐसा आया कि उन्हें चहुओर महादानी बनाने में उनको मदद किया। और कहा जाता है कि तभी से एक प्रकार से छठ की परंपरा की शुरू हुई और षष्ठी के दिन अर्घ्य देने के लिए सारे भक्त लोग व्रत करने लगे। तो ये दो कहानियां हमें छठ की जो इतिहास है उसके बारे में हमें अवगत कराती है। कई लोगों का प्रश्न होता है ना कि हमें छठ कैसे करते हैं, कहां से शुरुआत हुआ, क्या होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि छठ की पूजा छठ में होती किसकी है। छठ में पूजा छठी मैया की होती है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा की यह मानस पुत्री है जिन्हें छठी मैया की उपाधि दी गई है, और जो भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री को छठी मैया मान करके जल में खड़े होकर अर्घ्य देते हैं, उनको सभी सुखों की प्राप्ति होती है।
और सबसे जो जबरदस्त बात मैं आपको बता रहा हूं कि उनके घर में संतान सुख की 100% प्राप्ति होती है, क्योंकि छठी मैया को संतान का ओज देने वाली, संतान देने वाली एक महान देवी कहा गया है। जब हम उनकी उपासना करते हैं, जब हम उनकी ओर आस्था रख के उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनको जल दे रहे होते हैं, उनको अर्घ दे रहे होते हैं, उनको ठेकुआ, केतारी, ईख, गन्ना, पता नहीं कितने जो भी किसानों के घर में उत्पन्न हुए सभी जो फल है, जो अपने आस्था से बनाया गया मिठाई है, वो हम जब उनको समर्पण कर रहे होते हैं छठी मैया को, तो मन में जो मुरादें होती है वो मैया हमेशा 100% उसको पूरा कर देती है। ये एक जीवंत उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको, आप कभी मान के देखिए। नहीं मानने वालों को तो पता नहीं चलेगा, लेकिन कभी आप मान के देखिए कि छठ क्या होता है और उसकी महात्म्य को समझने की कोशिश कीजिए। एक बार मान के देखिए, एक बार जल में खड़ा होकर के छठी मैया के दिन मान के देखिए, 100% आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बस जो सोचिएगा उसे कर दीजिएगा। इसकी भी बहुत बड़ी उपासना दी जाती है कि अगर आपने छठी मैया के नाम से कुछ सोच लिया तो उसे पूरा जरूर करना है। ये हम कभी आपको और आगे बताएंगे इसके बारे में। आज हम जानते हैं छठ की वृत्तांत और इसकी गहराई से। तो अब मैंने आपको बताया कि छठी मैया की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे उनकी पूजा अर्चना किया गया, और ब्रह्मा जी ने मानस पुत्री के रूप में छठी मैया की को इस धरती पे उनकी पूजा अर्चना के लिए उनका अनुसरण किया और करवाया। अब मैं आपको बताता हूं कि छठ में होता क्या क्या है, ये भी तो प्रश्न है ना। मैं ये चीजें सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि जो लोग छठ के बारे में नहीं जानते हैं उनको उसकी गहराई का पता चल सके। ये छठ का जो व्रत होता है ना भक्तों और मेरे प्यारे मित्रों, यह 4 दिवसीय एक बहुत बड़ा संयम और तपस्या का एक बहुत बड़ा पूजा है, अर्चना है, आस्था है। और यह शुरू होता है छठ का प्रथम दिन, जिसे हम कहते हैं नहाए खाए। अब जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा नहाए खाए। अब ये नहाए खाए क्या होता है? नहाए खाए का मतलब होता है हम अपने शरीर को पूरा का पूरा शुद्ध करते हैं। किसी नदी में जाकर के, शुद्ध नदी में, किसी शुद्ध कुएं में, और अगर आप हर जगह नदी अवेलेबल नहीं है तो घर पे ही एक बाल्टी पानी रख के उसमें गंगा जल डाल के हम शुद्ध होते हैं, अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। पता है जो छठ करते हैं और जिनके घर में छठ होता है, अगर वो लहसुन प्याज उनके घर में खाते हैं तो 1 महीना पहले से, यानी कार्तिक माह जब से शुरू होता है तब से ही उनका अंतःकरण शुद्धि की ओर बढ़ जाता है। उनके घर में लहसुन प्याज नहीं डलता। और जिस दिन नहाए खाए होता है उस दिन से तो विशेष तौर पे शरीर को शुद्ध कर लिया जाता है। उस दिन के पहले पूरे घर की साफ सफाई कर ली जाती है, सारी गंदगी की सफाई हो जाती है, जितने कपड़े हैं धुल दिए जाते हैं, जितनी चीजें मतलब रस्टेड है, डर्टी है, कोई पुरानी वस्तु है, उसको घर से हटा दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि छठी मैया की उपासना उस घर में होने जा रही है। तो मैं तो कहता हूं कि छठ को पूरे विश्व में स्वास्थ्य दिवस के रूप में, स्वस्थ दिवस के रूप में, स्वच्छ दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। अगर स्वच्छता है तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम ऑटोमेटिक हमारा जो तेज है, हमारा ओज है जो बढ़ जाएगा। क्योंकि छठ जब होता है जिस घर में, उस घर को पूरा सफाई कर दिया जाता है नहाए खाए वाले दिन। और नहाए खाए वाले दिन पता है क्या होता है उसके बाद होता है शुद्ध तरीके से बनाया गया दाल, जिसको हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। दाल चने का भी हो सकता है, किराई का हो सकता है, मटर का हो सकता है। अलग अलग घरों में अलग अलग तरह से इस प्रथा को मनाया जाता है। और दाल के साथ लौकी की सब्जी उस दिन बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही जरूरी होता है। माना यह भी जाता है, आप सबको पता है कि जो लौकी होता है हमारे शरीर को बहुत आसानी से पचा लेता है, डाइजेस्ट करता है। शायद इसीलिए लौकी का जो है उस दिन प्रचलन चला नहाए खाए के दिन से। पूरे समग्र जहां भी छठ होता है, नहाए खाए के दिन चने का दाल, अरबा चावल का भात और आपका लौकी की सब्जी आपको जरूर मिल जाएगा। तो ये शरीर को शुद्ध करके एक प्रसाद के रूप में ग्रहण किया गया उस दिन का पहला, जिसको हम बोलते हैं छठ का पहला दिन, उसे हम कहते हैं नहाए खाए।
नहाए खाए के बाद 12 बजे रात्रि के उपरांत छठ का व्रत शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं लोहंडा या खरना। छठ के दूसरे दिन को हम लोहंडा या खरना के नाम से जानते हैं। अब आपके मन में यह विषय हो रहा होगा कि लोहंडा और खरना के दिन क्या होता है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बस बने रहिएगा अंत तक। आज हम आपके मन से छठ की पूरी वृत्तांत को समझा करके उठेंगे। दोस्तों, जब हमारा नहाए खाए का दिन समाप्त होता है तो छठ के दूसरे दिन 12 बजे रात्रि के उपरांत हमारा जो खरना का त्योहार है वो शुरू हो जाता है, व्रत शुरू हो जाता है। उस दिन 12 बजे रात्रि के उपरांत जो व्रती होते हैं कुछ भी अन्न जल नहीं लेते हैं, और ये चलता है पूरे के पूरे 12 बजे रात्रि से पूरा सुबह 6 बजे से लेके फिर शाम के लगभग 6 बजे तक। सूर्यास्त के बाद, यानी कि दूसरे दिन के सूर्यास्त के बाद खरना का प्रसाद बनाया जाता है। यह अलग अलग घरों में अलग अलग तरीके से प्रसाद बनाया जाता है। ज्यादातर लोग उस दिन खीर बनाते हैं अरबा चावल का, जिसको बासमती चावल भी आप बोल सकते हैं, शुद्ध बासमती चावल। और उसके बाद उस दिन दूध, थोड़ा सा ईख का जो गुड़ होता है ना, गुड़ का पहला स्वरूप जिसको हम रवा बोलते हैं, काला काला होता है, वो देखा होगा आपने, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े आसानी से मिल जाता है, उसका प्रयोग करते हैं। चीनी नहीं डालते, बहुत कम घरों में यूज होता है चीनी, लोग कई करते भी हैं। रवा या गुड़ और आपका खीर, शुद्ध रोटी, छोटे छोटे रोटी प्रसाद के रूप में कई जगह लिया जाता है। कई जगह चावल जो होता है, चावल के आटे को गोल गोल बना करके उसको पिट्ठा बोलते हैं, पिट्ठा बनाने का भी विधान है। उसको तेल में नहीं तला जाता, पिठे को पानी में उबाल करके प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। कई जगह ऐसा आप देखेंगे, जब इतिहास सर्च करेंगे छठ के बारे में, खरना के बारे में, तो कई जगह लोग दाल भी बनाते हैं। चने का दाल बड़े ही शुद्ध तरीके से बनाया जाता है, उसमें ना तेल पड़ता है, ना तेल डाला जाता है, ना कोई मसाला डाला जाता है, शुद्ध सिर्फ और सिर्फ सेंधा नमक डाला जाता है, जहां पे दाल का विधान है खरना के दिन। तो ये सब प्रसाद जहां जहां जो होता है उनका बन जाता है। उसके बाद जो व्रती होते हैं, जो 12 बजे रात से भूखे और प्यासे हैं, लोहंडा वाले दिन शाम के सूर्यास्त के बाद उनके घर पे खरना का पूजा होता है। पूजे में एक विधान होता है, मान लिया जाता है कि ये हमारी छठी मैया का खरना का एक देवस्थल है, उसको टीका लगा दिया जाता है, एक मान सम्मान दे दिया जाता है, यानी कि जिसको आप कहते हैं कि एक उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर देना खरना के रूप में माँ छठी की। और उस प्राण प्रतिष्ठा जिनका छठी का हो जाता है, घर में जो व्रती हैं वो करते हैं, और एकांत में उनके पास कोई नहीं होता, और वो अपने मन की जो भी मुरादें हैं वो रख करके वो खरना का प्रसाद ग्रहण करती हैं। जैसे ही खरना का प्रसाद ग्रहण कर ली, जो और घर के लोग होते हैं, उसके बाद सभी लोग जो बाहर का प्रसाद और बनाया जाता है उनको वो ग्रहण करते हैं। और उसके बाद आसपास के मित्रगण जितने भी हैं, जो उनके जिन्होंने उस प्रसाद के लिए उनको बुलाया हुआ है घर पे, या कई लोग बिना बुलाए भी, प्रसाद तो प्रसाद है, बुला करके भी खिला देते हैं, कई लोग बिना बुलाए भी खा लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और ये समस्त मतलब जहां जहां छठ होता है ये विधान चलता है। अब देखिए व्रती के बारे में समझिए, जैसे ही खरना का प्रसाद व्रती ने खाया, उस समय जो उन्होंने पानी पिया, यानी शाम के लगभग 6 बजे के आसपास की ये बात होती है। अब उसके बाद उनका व्रत छठी मैया के रूप में शुरू हो जाता है। यानी पहला दिन नहाए खाए के दिन शरीर को शुद्ध किया, दूसरा दिन माता का एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा किया गया छठी मैया को घर में, और उनके पास जो उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया खरना का, उस प्रसाद के बाद छठी की उपासना का व्रत शुरू हो जाता है। अब सोचिए, 6 बजे शाम को उन्होंने अन्न और जल जो उन्होंने प्रसाद के रूप में लिया है, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया है, उसको लेने के बाद उनका व्रत 36 घंटा चलने वाला है मित्रों। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। 6 बजे उन्होंने प्रसाद लिया खरना का, उसके बाद पूरी रात कोई अन्न जल नहीं, पूरा दिन कोई अन्न जल नहीं, शरीर के अंदर बिल्कुल शुद्धता, शरीर बिल्कुल खाली, सूर्य की ओर पूरा दिन रात उनका ध्यान, पूरा मन, पूरा किंचन, पूरा प्रेम, पूरा प्रतीत, आपके मन की आस्था समस्त सूर्य की ओर ध्यान करते हुए व्रती पूरी रात, कोई जाग के, कोई भजन करके, कोई छठी मैया का गीत करके, गीत भी बहुत सारे हैं, उगा हो सूरज देवा,
पता नहीं कितने गीत हैं जो छठ मैया के रूप में गाया जाता है। उसको ध्यान करके व्रती सुबह का इंतजार करते हैं। सुबह होता है, दिन भर घर में जो है पकवान जिसको बोलते हैं, उसमें आटे और चीनी मिला करके या गुड़ मिला करके पकवान बनाया जाता है, जिसको ठेकुआ बोलते हैं। वो घर की गृहिणियां और आस पड़ोस के जो महिलाएं होती है वो शुद्ध होकर के घर में आती हैं, बिना कुछ अन्न जल ग्रहण किए वो प्रसाद बनता है मित्रों, जो छठी मैया को ठेकुआ के रूप में प्रसाद चढ़ाया जाता है। अब वो बनाया जाता है दिन में। अब सोचिए, एक तो पूरी उनके मन में, उनके पेट में कुछ भी नहीं है, भगवान का सिर्फ आस्था है, जल भी नहीं है, अन्न भी नहीं है, और फिर वो गरम लौ के पास वो पकवान बनाती हैं, ठेकुआ बनाती हैं, पकवान मिष्टान बनाती हैं, लड़ुआ बनाती हैं, गोल गोल लड्डू, चावल के आटे का लड्डू बनाया जाता है, गुड़ का लड्डू बनाया जाता है। वो मेहनत भी कर रही होती है, व्रती भी है। सोचिए कितना आस्था होगा। शाम हो जाता है, वो 6 बज गया, फिर से यानी 24 घंटा हो चुका। जैसे ही सूर्य का जब डूबने का समय होता है, तब सभी व्रती लोग चले पड़ते हैं अपने अपने, जहां पे उनको सूर्य को जल देना होता है, अर्घ देना होता है, वहां पे। कई लोग गंगा के किनारे जाते हैं, कई लोग अपने गांव की जो नदियां होती हैं वहां पे जाते हैं, जिनके गांव में बड़े अच्छे अच्छे तालाब होते हैं वहां पे चले जाते हैं, और जिनके आसपास कोई व्यवस्था नहीं होती है वो अपने कॉलोनी में ही एक सार्वजनिक तरीके से एक जलकुंड बना दिया जाता है, गड्ढा खोद करके या ईंट का निर्माण करके। आजकल शहरों में इसका प्रचलन बढ़ा है, खासकर गुड़गांव जैसे शहरों में, जहां से मैं आप लोगों के बीच में ये वीडियो बना रहा हूं, सबसे ज्यादा यही प्रचलन है, क्योंकि यहाँ नदी ज्यादा है नहीं, आसपास में नदियां नहीं है। जमुना दिल्ली में पड़ता है, तो लोग क्या करते हैं, एक सामूहिक रूप में कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 20, 25, 50, 100, 200, 400, 500, कई जगह हजारों की भी भीड़ होती है। तो वो लोग सभी मिलकर के सामूहिक रूप में एक जलकुंड बनाते हैं, और वहां पे व्रती जो है 4 बजे शाम से जाना शुरू हो जाता है। और जिनके घर में कुछ नहीं होता है, वो छत पे भी एक छोटा सा कुंड बना लेते हैं या कोई टंकी रख लेते हैं। वहां भी देखिए, आस्था तो सबका सेम ही है, कई सामूहिक कर लेते हैं, कभी कई लोग घर पे भी कर लेते हैं। अब 4 बजे से सूर्य डूबने का इंतजार व्रती लोग करते हैं जल में खड़े होकर के। अब सूर्यास्त का समय जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। कई जगह 6 बजे सूर्यास्त होता है, कई जगह 5:30 या 7 बजे के आसपास भी होता है। तो जब सूर्यास्त लालिमा पे होगी, उसी समय व्रती जो है उस सूर्य को अर्घ दे रहे होते हैं। ये होता है, वो दे दिया जाता है, व्रती वापस अपने घर में आते हैं। अब देखिए, 6 बजे से जो खरना का प्रसाद खा करके शुरू हुआ था व्रत, षष्ठी के दिन अर्घ पड़ गया, अभी तक वो व्रत कंटिन्यू है। पूरी रात फिर से भगवान सूर्य और माँ छठी की उपासना में उनका जो व्रती का है वो दिन चला जाता है। गीत गाते रहते हैं, उगा हो सूरज देवा, उगा हो सूरज देवा, के लवा के पात पर, मतलब बहुत तरह के गीतें जो है प्रचलन में है। मारबो रे सुगवा धनुष से, सुग गिरे मूर्छाए। तो मतलब बहुत सारी गीतें जो आपको विधान में मिल जाएंगी, और आपको पूरा का पूरा ये भक्तिमय संगीत बजता हुआ समस्त ब्रह्मांड को जो है अवलोकित कर रहा होता है छठ। अब फिर रात कटती है, और अगले दिन सुबह 4:30 से 5 बजे के आसपास व्रती फिर से उसी जगह पे जाते हैं जहां पे शाम का अर्घ उन्होंने दिया था। अब शाम का अर्घ जहां पे दिया था वहीं पे व्रती फिर से इकट्ठा होते हैं। अब इंतजार होता है सूर्य के उदय का। फिर से वही जल में खड़े होकर के व्रती हाथ में सूप या हाथ में जो उनका बांस के मेटल का बांस का जो बना हुआ, जो उनको खचिया बोलते हैं, कई जगह बटली बोलते हैं, बांस का बना होता है शुद्ध, या तो पीतल का, कई जगह चांदी के भी इस्तेमाल करते हैं लोग, सोना भी शुद्ध होता है, कोई लोग सोने का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बहुत पहुंच की बात होती है। ज्यादातर लोग बांस के जो सूप होता है उसमें अर्घ को देते हुए देखे जाते हैं। अब वो भी बड़ा ही अलौकिक दृश्य होता है मित्रों, साथियों, भक्तों। मतलब मैं तो छठ को बड़े ही अंतर मन से उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इतने देर से आप हमें सुन पा रहे हैं, बड़ा मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। अब अगले दिन 36 घंटा होने वाला है, खरना का प्रसाद शुरू किया था, उसके बाद अगले दिन सुबह से लेकर शाम तक प्रसाद बनाया, शाम को अर्घ दिया व्रती ने, और अब अगले दिन सुबह सूर्योदय का इंतजार कर रहे होते हैं अर्घ देने के लिए। जैसे ही सूर्य की लालिमा प्रकाश के रूप में निकलता हुआ सूर्य दिखते हैं, सभी व्रती के मन में हर्षोल्लास भर जाता है। आसपास जितने लोग हैं सभी लोग व्रती के आसपास खड़े हो जाते हैं जल को देने के लिए। मतलब देखिए, विधान सिर्फ व्रती का नहीं है, जो लोग आसपास में खड़े होते हैं उनको भी संपूर्ण छठ का फल प्राप्त हो जाता है।
तो ये मत सोचिएगा कि मेरे घर में छठ नहीं हो रहा है तो मैं उस घाट तक क्यों जाऊं, जहां छठ हो रहा है वहां तक क्यों पहुंचूं। आप सभी लोग उस घाट तक पहुंचिए, आपको भी संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। आप भी मन में कुछ रखिए, मुरादें मन में मां के प्रति, छठी मैया से कुछ मांगिए, 100% पूर्ण होगा। मेरा तो जीवंत उदाहरण है जी, जो मैंने सोचा अब तक मिला है। आप लोग भी कोशिश करके देखिए। बस हाँ, जो सोचिएगा और ये सोचिएगा कि मन में रख के कि मुझे ये चीज होने के बाद मैं छठी मैया का व्रत इस तरह से करूंगा या व्रत में शामिल होऊंगा, वो जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा आपका 100% संपूर्ण हो जाएगा। एक उदाहरण मैं गुड़गांव का ही देना चाहता हूं। मेरे पास में ही एक छठ होता है जहां पे उनको संतान नहीं हुआ था शादी के 15 साल के बाद में। मेरे सामने उन्होंने छठ के बारे में पूछा, हरियाणा के ही है, उन्होंने छठ के बारे में पूछा था ये छठ से क्या हासिल होता है। मैंने खुद उनको समझाया था कि आप एक बार शुद्ध अंतःकरण से मन में ये सोच करके जल में उतरिए कि हे भगवान मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाए। देखिएगा आपकी वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। बस अगर आपने ऐसा सोच के किया है तो ये सोच लीजिए कि मुझे ऐसा करना भी है। ये एक अंतःकरण है, मानना है, हो सकता है आप न भी माने। उन्होंने वही काम किया और आपको विश्वास नहीं होगा कि उनको अगले ही वर्ष पुत्र की प्राप्ति हो गई थी। ये 3 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, काफी लोग जानते हैं इस घटना को। और वो हरियाणा का परिवार है और वो तब से लेकर अब तक कंटिन्यू दूसरे साल, अब तीसरा साल शायद है ये, वो छठ को उन्होंने शुरू भी कर दिया है। तो सबकी इस तरह से पूरी हो सकती है। बस आप अपने मन में ये ठान करके छठ को सुनिए और छठ को समझने की कोशिश कीजिए। आज का एपिसोड बहुत लंबा हो गया है, लेकिन मैं रुक ही नहीं पा रहा हूं उनकी महिमा मंडित करने में, उनका गुणगान करने में आपके पास। लेकिन विश्वास रखिए, जिन्होंने भी इस आज का जो पूरा एपिसोड सुना है ना, उनको भी संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाएगी। साथियों, अब जब हम बात कर रहे थे कहा कि सूर्य का हम उदय का इंतजार कर रहे होते हैं, जो व्रती इंतजार करते हैं। जैसे ही लालिमा आती है सभी लोग जल डालने के लिए खड़े हो जाते हैं। किसी के पास लोटा, गिलास, दूध जो भी होता है वो सूर्य के जो व्रती होते हैं सूप के आगे उनको सूर्य के रूप में हम समर्पित करते हैं, उनको अर्घ्य समर्पित करते हैं। यहां पे अब खत्म होता है छठ का व्रत, तो अर्घ्य का व्रत खत्म हो जाता है। अब जैसे सूर्य को अर्घ्य दिया गया, ज्वाला जलाई जाती है आग की, वो भी गाय के गोबर का बना हुआ उपला के द्वारा। अब तक तो विधान यही है। उसमें हुमाद डाला जाता है, व्रती जो डालते हैं, और उसके बाद उनका जो है उसको बोलते हैं पारन का प्रसाद। वहां पे उनको कुछ पारन के रूप में रखा हुआ होता है उस खाने के लिए, और वो उनको दिया जाता है। मित्रों, अब देखिए 36 घंटे के बाद उनसे पारन कराया गया, उन्होंने पारन किया और उन्होंने छठी मैया का प्रसाद खाया। उस प्रसाद के खाने के बाद ही जितने भी आम भक्त होते हैं, उनके रिश्तेदार, उनके परिवार, उनको ठेकुआ का प्रसाद, उनके पास फलों का प्रसाद वो खिलाया जाता है। और बड़े ही धूमधाम से उगहो सूरज देव अर्घ के बेर, ये गाते हुए व्रत को है जो समाप्त कर दिया जाता है। साथियों, मैं फिर बताता हूं आपको, ये व्रत एक व्रत नहीं है, ये संयम, आस्था, मनोबल, हिम्मत, शरीर के अंदर का जोश, जुनून, या जो भी कर लिया आपके अंदर का ओज, ये सब कुछ जगाने का एक बहुत बड़ा साधन है। आप एक बार छठ से जुड़िए, छठ के महत्व को समझिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए दुनिया तक। बताइए कि छठ क्या होता है। अगर आज का हमारा ये एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो मेरे साथ बोलिए, छठी मैया की जय, छठी मैया की जय। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। माता छठी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और मैं आप लोगों के बीच इसी तरह से कुछ ना कुछ एपिसोड आपके साथ लाता रहूंगा, लोगों को जागृत करता रहूंगा। मां छठी हमें इतनी हिम्मत दे, इतना संबल दे, ताकि मैं दुनिया में उनका प्रचार प्रसार करता रहूं। आप देख रहे थे जिंदगी बोलती है पॉडकास्ट विद धनंजय कुमार में छठ का स्पेशल एपिसोड। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। छठी मैया की जय।